नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर। मीरापुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है, कटहरी सीट से एसपी आगे चल रही है। बात करें अगर फूलपुर सीट से तो यहां से बीजेपी आगे चल रही है। तो अब रुझान जो है वो यहाँ उपचुनाव को लेकर भी अब सामने आने लगे हैं। राजीव, राकेश, सिराथू के नजदीक का इलाका है फूलपुर, पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ इलाका है फूलपुर, और यहाँ पर खाद का कारखाना भी हुआ करता था। यहाँ से बीजेपी आगे है तो केशव प्रसाद मौर्य कुछ कर गए इस बार लगता है। हाँ, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का प्रतिष्ठा इस सीट को लेकर दांव पर लगी हुई थी, और जिस तरह से देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो टीम बनाई थी, मंत्रियों की टीम जो बनी थी, उसने सीधे तौर पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को करना था और उसका असर दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अब ये देखना होगा कि 9 सीट में जो है बीजेपी कितना सीट पर आखिरकार काबिज होती है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का जो है यहाँ पर मुकाबला है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 9 सीट में बीजेपी को कितना जो है सीट जीत दिलवा पाते हैं, और अखिलेश यादव, जिस तरह से अखिलेश ने पूरे तौर पर जोरदार तरीके से यहां पर प्रचार किया था और सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार यूपी के जो 9 विधानसभा के उपचुनाव है किस तरफ जाएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। उनियाल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के 9 सीटों से अब रुझान आने शुरू हुए हैं, ये क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन, खैर आप तो चुनाव मैदान में है नहीं, वहां पर समाजवादी पार्टी वहां पर है, वो बीजेपी से टक्कर लेने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, या फिर अभी आगे भविष्य का इंतजार करना होगा, ये केवल एक पड़ाव मात्र आपको लग रहा है? देखिए, उपचुनाव के अंदर चूंकि इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का ये डिसीजन था कि भाई अगर सपा चुनाव लड़ रही है तो सपा चुनाव लड़ रही है, तो उसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन उन लोगों के साथ रहा है। और मुझे पूरा यकीन है वहाँ पे बीजेपी की जिस तरह की एट्रोसिटीज वहाँ पे चल रही हैं, जिस तरह के आप देख रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं वहाँ पे चल रही हैं, जनता निश्चित रूप से त्रस्त है। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस उन्होंने भगवान राम को भी राजनीति में उतार दिया था, उसके नाम पे भी वोट मांगने की कोशिश की, तो खुद भगवान ने उनको पनिश किया कि जहां पर भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना, वहां खुद बीजेपी हार गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी के सारे तामझाम को समझ चुकी है और बहुत समझदार है, और उपचुनाव में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जी, मैं ठीक है, पहले एक बड़ी खबर का रुख है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी की सभी 9 सीटों के रुझान सामने आए हैं। कटहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी में सपा आगे चल रही है। फूलपुर, मंझुआ, गाजियाबाद में बीजेपी और खैर में बीजेपी आगे चल रही है, और लगातार रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे गेस्ट का भी रुख करेंगे, और फिलहाल राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। राजलक्ष्मी जी, देखिए, अगर महाराष्ट्र की इस बीच बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में इस बार जो मतदान हुआ है, महिलाओं का बड़ा रोल रहा है उसमें। महिलाओं को लेकर लगातार जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिशें की गई, दोनों ही पार्टियों ने जी जोर लगाकर कोशिशें की हैं महिलाओं को रिझाने के लिए, और ऐसे में परिणाम देखा गया, क्योंकि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा। और महिलाओं में जो अगर देखा जाए तो मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में 24% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि महिलाओं ने इस बार ज्यादा संख्या में वोट किया है। और देखिए, ये जो लाड़की बहन, ये जो एक इनिशिएटिव था, मुझे लगता है ये इसने बहुत अच्छा कमाल कर दिया है, क्योंकि ये बड़ा ही लोकप्रिय एक कार्यक्रम है। और देखिए, आप मतलब कुछ लोग कहेंगे कि ये ऐसे ही कार्यक्रम और भी जगह पे है, और भी राज्यों में है, लेकिन आप देखेंगे कि उन राज्यों में ये जो गारंटीज दी गई थी कांग्रेस के जरिए या आम आदमी पार्टी के जरिए, उन गारंटीज का क्या हो रहा है, वो उन्होंने फिर बाद में क्या करना शुरू किया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा चीजों में दाम बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कर्नाटका में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ये सब जो उदाहरण है उसका बहुत बड़ा उल्टा असर पड़ रहा है ये बाकी के, ये जहां कांग्रेस उतरती है। यही एक कारण था कि समाजवादी पार्टी ने, या आप इंडी गठबंधन बोल दीजिए,
कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चुनाव चाहूंगा। में- पहले मैं स्क्रीन अपने दर्शकों को समझा देता हूं। 288 में से 114 सीटों पर महाराष्ट्र से रुझान सामने आ रहे हैं और समझिए इसको कि कौन कहां किस तरीके से आगे है। बीजेपी 42 पर आगे दिखाई पड़ रही है, 11 पर शिवसेना और 6 पर एनसीपी अजित पवार। ये हुए 17 और 42 के हिसाब से ये करीब करीब 60 के करीब हम इसमें लीड कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 23 पर कांग्रेस, 18 पर शिवसेना और यूबीटी और एनसीपी 14 पर। ये नेक टू नेक अब चीजें होती दिखाई पड़ रही हैं। 15 रुझान अभी 81 सीटों में से निकलकर सामने आ रहे हैं झारखंड से, और झारखंड में 8 पर कांग्रेस और जेएमएम मिलकर आगे हैं और 7 पर बीजेपी इस वक्त है। सब कुछ नेक टू नेक चल रहा है। राकेश और एके मिश्रा साहब, आप दोनों को ही अभी मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। महतारी वंदन योजना होती है इस देश में लाडली बहना होती है, बहना लाड़की महाराष्ट्र में चलती है, मैया वंदन झारखंड में इस वक्त चलती है। महिलाओं को लेकर बड़ा फोकस हर कहीं है। क्या ये मैया वंदन या महिलाओं पर ये फोकस राजनीतिक दलों को वहां पहुंचाने की कोशिश कुव्वत रखता है जहां वो जाना चाहते हैं, यानी सत्ता के नजदीक? क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, एक बड़ा शिफ्ट है महिलाओं का इस बार वोटिंग में पुरुषों से आगे। देखिए राजीव जो है देखिए है क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वेदों में 10,000 साल पहले से कहा गया है। और वही पूजा अगर पक्ष और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इनको समझ में आ गया है नेताओं को कि महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, तो जितनी महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं उनका वंदन होता है, वो अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये छोटी छोटी जो मदद होती है ना, एक महिला ही घर के सेंटर में होती है, सेंटर पॉइंट, छोटी छोटी चीजों को उसको देखना, क्योंकि जो आदमी लोग हैं, हस्बैंड है, वो बाहर है, तो घर में क्या है क्या नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो मदद है ना, ये पूरे केवल एक महिला की बात नहीं है। एक महिला को आपने 2,000 रुपए दिया, उसका बेनिफिट ट्रांसफ्यूज होकर के बच्चों में यानी 5-6 लोगों के बीच में जाता है। एक फैमिली पूरी अच्छे तरीके से चलती है। तो केवल वो महिला नहीं, वो कन्विंस करेगी तो अपने हस्बैंड को इसी भी। तरीके से तो दिल्ली में भी महिलाओं के लिए डीटीसी बसेस फ्री की गई थी कई बातें। मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं, राकेश, इस विचार पर या महिलाओं को फोकस में रखकर जो राजनीति हुई है वो क्या ले जा पाएगी सत्ता के नजदीक? देखिए भाई, ये एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में खासतौर पे महाराष्ट्र की बात करते हैं राजीव। जिस तरह से महिलाओं की प्रतिशतता जो है बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है। अब ये जो है किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो फायदा हमें जो ग्राउंड जीरो पर जो हमारे रिपोर्टर्स थे उनसे हमें जो मिल रहे थे, उसमें साफ था कि बीजेपी वहाँ पर अच्छी स्थिति में थी। अब घटक दलों की बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट हो या अजित पवार का गुट हो एनसीपी का, तो उसमें उनके साथ दिखते थे। लेकिन बीजेपी यहां पर अच्छी स्थिति में है। अब कितने सीटों को लेकर वो आगे बढ़ती है देखना होगा। लेकिन महिलाओं की जिस तरह से योजना जो शुरुआत की गई है, उसका सीधे सीधे तो यहां पर महाराष्ट्र में असर पड़ता हुआ दिख रहा था। जहां तक झारखंड की बात की जाए, झारखंड, क्योंकि झारखंड से मैं आता हूं राजीव, और झारखंड में इसका एक तबके पर असर था। लेकिन वहां पर बीजेपी ने जिस तरह से जो कार्ड खेली कि घुसपैठियों को लेकर, तो ये खासतौर संथाल एरिया में ये सभी जिले जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित है। और इसका असर आदिवासी प्रकृति के नजदीक होते हैं, अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। इस मुद्दे को शायद बीजेपी ने इसीलिए सामने रखा होगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन लगातार रुझान आ रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, 143 सीटों के रुझान आ गए महाराष्ट्र में और 15 के झारखंड में। क्या महाराष्ट्र में कोई नया क्षत्रप तैयार होगा मराठों का, या फिर झारखंड में सोरेन के अलावा कोई और आ जाएगा सामने? कुछ देर में लौट कर आते हैं। Co-powered by